तो कोई बात नहीं होगी, वो वाली कोई बात नहीं। एक करके मैं कर लूंगा इसको, क्या ये यहाँ गया, ये और अब नया जो सब्जेक्ट है, पहले हमने जब ये दोबारा से जब लिया है तो पांच समय, अब पांच समय ले रहे हैं, पहले संज्ञा का हमने कर लिया है। तो संज्ञा सबको समझ आ गई है कि अपनी संज्ञाओं पे ध्यान रखना है, और इससे हम अपनी आत्म चिकित्सा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज देखनी है आपने, किस ढंग से इन संज्ञाओं से बचा जा सकता है, ये सब आपको बता दें। अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है पांच समवाय। पांच समवाय है, तो ये क्या है, जैन कर्मवाद के सिद्धांत पर पांच समवाय किसे कहते हैं कि पांच बस्तियों का मिलन होना, समवाय होना, का मिलना। तो उसमें से पांच समवाय जो है कि कोई भी कार्य होता है, भगवान ने कहा कि उसमें ये पांचों जाकर मिलने चाहिए, उस पॉइंट पे वो मिलने हैं। तो ये देखते हैं, जैन कर्मवाद के सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास होने के बाद सुख दुख के झोंके आत्मा को विचलित नहीं कर सकते। कर्म पर भरोसा रखकर पुरुषार्थ को भूल जाने की बात जैन दर्शन ने कभी नहीं बताई। आपकी गर्दन अगर टेढ़ी हो रही है तो आप सीधा चेक कर लो, अगर कुर्सी अगर ऐसे ऐसे बार बार देखोगे ना, ऐसे अच्छे की बात नहीं है, बट अपनी देखो कि गर्दन में ऐसे बार बार देखोगे तो जैन कर्मवाद के सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास होने के बाद सुख दुख के झोंके आत्मा को विचलित नहीं कर सकते। क्योंकि क्या है कि दुखी हम तब होते हैं कि किसी ने हमको दुखी किया, ये कैसी स्थिति हो गई, ये कैसे अनायास, ये ऐसे मतलब एकदम अचानक ये कैसे हो गया कि भाई हमारे साथ ऐसा हो गया। अगर ये विश्वास है कि ये कर्म सिद्धांत है और कर्मों के अनुसार जो है वो सारी स्थितियां परिस्थितियां बदल रही हैं बाहर पर, तो ठीक है। ये सिचुएशन जो आ गई है ये अपने ही कर्मों के अनुसार आई है, तो तब जो है विचलित नहीं होता जी। जब पता होता है कि मेरा ही करा धरा है सब कुछ, तो फिर क्या दिक्कत है। कर्म पर भरोसा रखकर पुरुषार्थ को भूल जाने की बात जैन दर्शन ने कभी नहीं बताई। कि कर्म पर भरोसा रखकर पुरुषार्थ को भूल जाने की बात जैन दर्शन ने कभी नहीं बताई। क्योंकि पांच समवाय में एक पुरुषार्थ ही है जो आपके हाथ में, जो आपके हाथ में, बाकी चार पर्दे के पीछे। जैन दृष्टि में जैसा कर्म है वैसा ही पुरुषार्थ है। कर्म की मुख्यता नहीं है और पुरुषार्थ का विरोध नहीं। पुरुषार्थ का विरोध नहीं किया, और ये भी कि कर्म की मुख्यता है ऐसा नहीं, पुरुषार्थ का विरोध नहीं, किंतु दोनों का समन्वय है। क्योंकि पांच समवाय में यह है कि कर्म भी आता है और पुरुषार्थ भी आता है, तो दोनों का समन्वय है। आत्म विकास के लिए इसमें विशाल क्षेत्र है। कर्म ही आत्मा को जन्म मरण के चक्र में घुमाता है। हमारी वर्तमान अवस्था हमारे पूर्वकृत कर्मों का फल है। जीव जो कुछ पाता है वह उसी की बोई हुई खेती। मतलब अगर बोया ही बबूल का बोया है, पेड़ बबूल का बोया है, आम कहाँ से हो। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हो, तो आम नहीं हो सकते। जो बबूल जो बोया है वही आएगा। जो भुगत रहा है कसूर उसी का, ये हमारा स्टैंडर्ड सेंटेंस है कि जो भुगत रहा है कसूर उसी का। आपके साथ क्या होता है कि जब हम ये कर्मों के सिद्धांत नहीं समझते होते तो हम ना उसके प्रति हमारी जो है ना ऐसा भाव आता है, इस बेचारे के साथ ये हो गया, ऐसा हो गया, ये कैसे, इसने किसी ने कैसा कर दिया। हम अपने आप को बड़े दयालु करुणा में समझ रहे हैं, पर जब ये पता है कि जो भुगत रहा है कसूर उसी का है, ये अब नहीं किया, पहले का किया हुआ है, कोई किया हुआ है, कसूर उसी का, कसूरवार वही है जो भुगत रहा है। मतलब बिना कसूर के कोई भी भुगतता नहीं है। करो। हाँ जी। क्या पता उसके अब नवीन बंद हो रहा हो, वो अलग की बात है। लेकिन फिर भी ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है उस पर मत जाओ, जिस पर आ रहा है, जिस पे आ रहा है ना उस पर किस बात से आ गया। हाँ, सकता है कि जिसके थ्रू आना था अब व्यक्ति कोई दूसरा हो गया। जब नवीन कर्म बनता है वो दूसरा हो सकता है। जरूरी नहीं कि जिसके साथ हमने जो इक्वेशन करी है वही व्यक्ति आकर करेगा, नहीं है। इसका मतलब उसके अब उसको बंद दो, वो नवीन का है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी नहीं है।
हम अपने विचारों, इच्छाओं, कामनाओं, लिप्साओं और वासनाओं के अनुरूप अपना भाग्य निर्माण करते हैं। अब क्या है कि वो कर्म भी चल रहे हैं और हमारी विचारधारा भी चल रही है। अपनी विचारों, इच्छाओं, कामनाओं, लिप्साओं, वासनाओं के अनुरूप अपना भाग्य निर्माण करते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारे पूर्व जन्मों का कर्म फल है, पहले के किए हुए पूर्व जन्मों का कर्म फल है। निमित्त निर्दोष है, अतः दूसरों को दोषी ना माने। यदि इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लें तो इस वर्तमान के मनुष्य भव में भविष्य का ऐसा सुंदर निर्माण कर सकते हैं कि हमारा पतन रुक जाएगा और क्रमशः भावी जन्मों में ऊंचे ऊंचे उठते जाएंगे, जब तक परम लक्ष्य यानी कि मुक्ति को प्राप्त ना कर ले। मतलब हमारा पतन रुक जाएगा अगर हमने ये बात सोच ली कि दूसरे को मानते ना तो बस हमारी गलती है। का मतलब हमने ना तो कर्म सिद्धांत पर दूसरे को दोषी ठहरा दिया, जबकि उसका दोष नहीं है। तो हमारी बिल्कुल हमारी क्या होगा, आपको राग और द्वेष आएगा। अगर उसको कारण मान लिया, अगर वो सुखी कर रहा है तो राग आएगा, अगर दुखी कर रहा है तो द्वेष आएगा। इसका मतलब नवीन कर्म बांध लिया। तो फिर छूटेंगे कब, छूटेंगे कब हम? तो छूटना नहीं होगा, तो हमारा पतन रुक जाएगा और क्रमशः भावी जन्मों में ऊंचे ऊंचे उठते जाएंगे। अगर हमने कर्मों को बंद कर लिया तो कैसे उठेंगे? पुराने सारे कर्मों की श्रृंखला टूटती जाएगी। हर एक कर्म की अपनी श्रृंखला चलती आ रही है, वो कई श्रृंखलाएं आ रही हैं पैरेलल। उसमें से ये खत्म हो गई, इसके ऊपर भी आपने इग्नोर कर दिया, इसको कर दिया, धीरे धीरे श्रृंखलाएं टूटते टूटते वो कर्म जो है वो धीरे 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 खत्म हो जाएंगे और नवीन कर्म ना बने, नवीन कर्म ना बने। और जहां अगर बंधते हैं तो इतने हल्के बंधे कि उसी भव में या एक दो भव में, मतलब कुछ क्रियाएं करेंगे तो कर्म बंधेगा, लेकिन जो नॉर्मल ऐसा करेगा वो कर्म बहुत लंबी स्थिति बंध के नहीं होते। हाँ, गाढ़े नहीं होंगे। वो बाय द टाइम ये आपके खत्म होंगे वो भी साथ खत्म हो जाएंगे। तो अच्छी तरह समझ लें और क्रमशः भावी जन्मों में ऊंचे ऊंचे उठते जाएंगे, जब तक कि परम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त ना कर लें। कर्मवाद के अनुसार हमारी आत्मिक शक्तियां कर्मों से आवृत हैं। शक्ति पे अनंत शक्तियां आत्मा में, लेकिन वो कर्मों से आवृत है, वो ढकी हुई है। परंतु स्वयं के आत्मबल से, आत्मबल क्या? उत्थान, कर्म, बल, वीर, पुरुषाकार, पराक्रम। ये भगवान का बहुत जबरदस्त चीज बताई हुई है पुरुषार्थ के लिए। उत्थान, कर्म, बल, वीर, पुरुषार्थ, ये स्टेजेस हैं ऐसी। द्वारा कर्मों के आवरणों को दूर कर आत्मिक शक्तियों का विकास किया जा सकता है। फलितार्थ यह है कि मनुष्य भव में ही प्रयत्न विशेष से परमात्मा पद पाया जा सकता है। ये जो उत्थान, कर्म, बल, वीर, पुरुषाकार, पराक्रम है, ये मतलब मनुष्य ही कर सकता है, या उसमें क्या हो सकता है कि कोई त्रियंच पंचेंद्रिय वो भी कर लेता है। जैसे मेघ कुमार का जीव जो है उसने पुरुषार्थ किया हाथी के भव में, उसने पैर को ऊंचा ही रखा, मतलब पर उनमें वो बहुत कम है। वो ऐसी जो घटनाएं जो बताई गई हैं वो बहुत कम आती हैं यहाँ, कि उसने कैसे उनको उसको अपने आप को कंट्रोल करके रखा, और ये क्या था उसके अंदर का उसका पुरुषार्थ था, अंदर का पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ में गिरा तो अलग बात है, उसका तो था कि उसकी भक्ति ये थी कि उनको ये बलभद्र मुनि को वो मिले, भोजन मिले, तो उसके लिए उसका पारने के लिए वो लेके आया, वो अलग बात है। उसने उसमें करा, उसमें सहयोग दिया, तो तभी वो भी तो उसी देवलोक में गया साथ में उनके। तो फलितार्थ यह है कि मनुष्य भव में ही प्रत्न विशेष परमात्म पद पाया जा सकता है। जैन दर्शन में किसी भी कार्य की निष्पत्ति के लिए कर्म और पुरुषार्थ ये दो नहीं अपितु 5 कारण माने गए हैं, जैसे काल, स्वभाव, कर्म। कर्म भी कह सकते हैं, ये निमित्त भी कर्मों के कारण आते हैं। पुरुषार्थ और नियति। नियति क्या होता है? ये भवितव्यता जो आपकी है, यानी होनहार जैसी है भाई। आखिर में जब कह देते ना भी ऐसे ही होना था, होनहार था जो हो गया, इसका मतलब नियति ऐसी फिक्स हो गई थी, इस हिसाब से पुरुषार्थ ये सारे ही रहते हैं। इनमें से कौन आगे किस टाइम आ जाएगा और इससे कार्य हो जाएगा ये आपको नहीं पता। आपके हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ है। आप पुरुषार्थ करोगे, ये 4 इकट्ठे होके आ गए तो काम हो जाएगा उस पुरुषार्थ से। आपने पुरुषार्थ किया, ये नहीं आए, काम नहीं होगा। इन्हें 5 समवाय के नाम से जाना जाता है। जैन दर्शन ने जीवन के परिवर्तन में इन 5 तत्वों के महत्व को स्वीकार किया है।
प्रत्येक परिस्थिति अथवा घटना आदि के साथ 5 समवाय के प्रत्येक कारण का अपना अपना महत्व जुड़ा हुआ है। ये अपना अपना महत्व जुड़ा हुआ है। आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी ने समयी सुत्तम में इनका एक साथ उल्लेख करके इनकी सापेक्ष महत्ता को प्रतिष्ठित किया है। आगमों में इनका एक स्थान पर एक साथ उल्लेख नहीं मिलता, पर भिन्न भिन्न संदर्भों में इन पांचों समवायों का उल्लेख कहीं कहीं अवश्य मिलता है। आचार्य रवि सेन ने पद्म पुराण में भी व्याख्या की है इसकी 5 समवाय की, लेकिन सिद्ध सेन दिवाकर जी ने इस पे काफी काम किया और समयी सुत्तम में इन्होंने इसको दिया। अब पहला जो इसमें है वो है काल। तो काल कैसे है कि काल जो है षड द्रव्य में लोक के 6 द्रव्यों में से काल भी एक महत्वपूर्ण द्रव्य है। काल सृष्टिगत समस्त परिवर्तनों को दिग्दर्शित करने में साक्षी मात्र है काल। तो पहले काल लिया, अब यह षड द्रव्य में लोक है तो हमें पता है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय जो है, आकाशास्तिकाय जो है, ये 3 द्रव्य जो है ना, इसको तो आप पृथक नहीं कर सकते। आपको आकाशिक नजर, आकाश ही ऐसा है ना, आपको ये इसमें धर्मास्तिक है, ये अधर्मास्तिक है, ये आकाशास्तिक है, ऐसा नहीं कर सकते। उसमें हम वो क्या है, 5 अस्तिकाय में काल को तो पहली बार निकाला हुआ है कि ये अस्तिकाय नहीं है, अस्तिकाय नहीं है, ये एक द्रव्य, छठा द्रव्य है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। ये क्या है, ये तो उस उद्गल की और उसकी पर्यायी किस्म से है। उतने काल में ये हुआ, इस काल में ये हुआ, काल का इतना सा काम है काल के। बाकी जो है तीनों को हम अलग नहीं कर सकते। उद्गल जो है, उद्गल अगर जीव के साथ जुड़ता है तो तब हमें क्लियर हो जाता है। अगर वो परमाणु की शेप में है तब भी हमें नजर नहीं आएगा। और जीव जैसी वो अमूर्त है, वो वैसे नजर नहीं आएगा। ये नजर कब आती हैं, ये 5 द्रव्य जो अस्तिकाएं हैं, जब जीव और उद्गल जो है ये इनका कॉम्बिनेशन होता है। इसके कमांड होने से ये उसके अनुसार एक दूसरे को प्रभावित करके और ये नजर आते हैं। तो दो तो हम कह सकते हैं, हम जान सकते हैं। बाकी 3 जो हैं, 3 को आप कैसे अलग कर सकते हैं, ये तो उनकी क्रियाओं से डिपेंड करता है। ये जैसा भगवान ने देखा, उन्होंने बताया, केवली देख सकते हैं उसको कि भाई ये द्रव्य भी है। 6 द्रव्य केवलियों ने बताए, तो पता ही नहीं चलता ये 6 द्रव्य कैसे, यहाँ किस चीज से। तो पदार्थ जगत में, भाव जगत में होने वाले परिणमनों में काल की विशेष भूमिका रहती है। इस काल की अनादि से अनंत तक की लंबी समय की धारा में काल ही समस्त परिवर्तनों का अभौतिक आधार है। काल जो है क्या है, ये अभौतिक है। भौतिक कोई, उसमें भौतिकता की कोई बात नहीं है उसके अंदर। ये क्या है, ये भौतिक आधार है, अभौतिक आधार है। जैसा कि आकाशास्तिकाय समस्त द्रव्यों का और स्वयं का भी भौतिक आधार है। आकाशास्तिकाय जो है समस्त द्रव्यों का और स्वयं का भी हाँ का भौतिक आधार है। आकाशास्तिकाय जो है वो तो भौतिक में पता है, खाली जगह स्थान है, दिख रहा है कि इसमें यहाँ जगह खाली है, यहाँ पर है, ये पड़ा हुआ है तो इसने आकाश ने जगह दी है, आकाश का ये भौतिक है। लेकिन काल जो है ना, ये अभौतिक आधार है, अभौतिक आधार है, किंतु स्वयं काल परिवर्तनों के बाहर है। काल जो है वो परिवर्तनों के बाहर है। काल समय का ज्ञान चेतन को ही है। काल समय का ज्ञान किसको है, सिर्फ चेतन को है, अचेतन को नहीं है। इन 2 द्रव्यों के आधारों पर ही हो रही है। मतलब ये जो सारी लोक में हर गति, हर स्थिति, हर समय, काल और क्षेत्र इन 2 द्रव्यों के आधार पर हो रही है। इस क्षेत्र में इस समय जीव यहाँ है, अगले काल अगला समय आता है वो वहां से छूट के वहां चला गया। तो जो इनकी गति हो रही है लोक में, हर गति, हर स्थिति, समय यानी काल और क्षेत्र, इन 2 द्रव्यों के आधार पर हो रही है। हाँ, क्लियर हो जाता है यहाँ से, इसी के आधार पे हो रही है दोनों। आकाश क्षेत्र त्रियामी है। आकाश जो है ये तीन डायमेंशन में, यहाँ कोई भी जगह पड़ी है इसमें ऐसा रख रहे हैं, ये लंबा चौड़ा कितना है, ऊंचा कितना है, ऐसा रखते हैं। 3 डायमेंशन में बताते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है। भाई आकाश में तो 3 डायमेंशन में चल रहा है ना, कागज पे करते हैं तो 2 डायमेंशन में, लंबाई और चौड़ाई। अब अगर 3 डायमेंशन शेप में दे रहे हो तो उसकी ऊंचाई भी बतानी पड़ेगी, कितना ऊंचा है, कितनी जगह लेगा। तो 3 डायमेंशन में हो गया, बात समझ में आ गई ना।
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी आ जाएगी। ये कितनी है, ऊंचाई भी आ जाएगी। तो आकाश क्षेत्र त्रियामी, समय काल चतुर्थ आयाम में है। जो समय है ना उसका चौथा आयाम है, उनमें तो है नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में तो है नहीं, पर वो चौथा आयाम क्या है, इस समय, अगले समय, उसके अगले समय, सारी स्थिति बदल रही है। तो वो भी एक, चाहे हम कहते हैं ऊर्ध्व है चाहे गहराई में रखा हुआ है, तो ये चौथी डायमेंशन है जो एक ही दिशा में है सर। अभी जो वस्तु यहाँ पड़ी है, अगले समय में मैं यहाँ रख देता हूँ, फिर यहाँ रख देता हूँ, फिर यहाँ रखता हूँ। पर इस सारे में क्या है कि वो जो गति कर रहा है वो प्रति समय बदल रही है, स्थिति बदल रही है। मतलब इस लोक का सारा जो लोक को अगर देखें, अवलोकन करें, अब सिद्ध लोक को अवलोकन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो पिक्चर हर समय बदल रही है भाई। एक समय के अंदर कितने ही जीव हैं, कितने जीव मुक्त हो रहे हैं, कितने इधर से गति से निकलकर उधर जा रहे हैं, एक समय के अंदर सारी जगह 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 हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे पहाड़ी के ऊपर, जैसे आप देहरादून से मसूरी ऊपर देखेंगे, तो जो अगर 4-5 रंगों की कारें चल रही हो और आप देख रहे हो, तो कभी आपको लाल गाड़ी नजर आती है, फिर पीली नजर आती है, वो पहाड़ी के पीछे हो जाती है, आपको दिखाई नहीं देती, फिर थोड़ी देर बाद वो आती है, थोड़ी हाइट पे नजर आती है। तो वो सारा क्या हो रहा है कि प्रति समय उनकी पोजीशन बदल रही, पोजीशन बदल रही है ना। तो इस लोक की जो है, हर समय एक समय की पिक्चर जो है वो स्टिल पिक्चर है, कैमरा से फोटो लेते हैं तो उसी समय का पिक्चर। और मूवी जो होती है, मूवी बनती है जो, वो टाइम से लेती है, उसकी भी तो डायमेंशन है ना, कि प्रति समय जो ले रही पिक्चर ले रही है, तो उसमें तो हाथ हिलता भी नजर आता है, सब कुछ हो रहा है, जो हो रहा है वो क्या है, प्रति समय बदल रहा है। ये जीव यहाँ है, यहाँ से अगले समय में वो वहां चला गया, उस समय वहां चला गया, वहां से यहाँ पहुंच गया। वो सारा क्या है, कितने ही लोग जो है, मान लिया उस काल के अंदर 108 सिद्ध हो गए, तो उनकी पोजीशन पिक्चर बदल गई ना, जो जहां थे वहां से वो चले गए। तो ये सारी जो है ना, ये क्या है कि ये मूवी जो इसकी बन रही है, ये क्या है, ये टाइम के अनुसार है, और उसमें ये क्या गति कर रहा है, ये हमें आकाश, ये उसकी चौथी डायमेंशन है। हाँ, ये इतना आसानी से नहीं होगा। इसीलिए ये है कि जैसे ये ऐसे होता है, ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है, लंबाई है, ये 3 डायमेंशन को हम ऐसे देखते हैं। एक चौथी डायमेंशन जो होती है, डायमेंशन टी होती है, काल जैसे कहते हैं, जैसे XYZ से मेजर करते हैं। ये साइंस के अंदर पढ़ाया जाता है। थोड़ा थोड़ा सोचें कि किसी चीज को देखने के लिए इसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई की, ऊंचाई कितनी है। अभी ये ऐसा है और थोड़ी देर ऐसा कैसे होगा, तो वो क्या होगा, वो काल की डायमेंशन में चलेगा ना, काल की डायमेंशन। अम्बी अम्बी आम की अम्बी अभी हरी है, उसकी कई भौगोलिक एट्रीब्यूट्स हम जानते हैं, उसकी गंध कैसी कैसी, उस पर नहीं जाना। और कुछ समय बाद वो देखते हैं वो पीली हो रही, प्रति समय पीली हो रही, वो चतुर्थ आयाम में, जिसमें काल के अंदर जा रही, वो काल की है, वो काल की स्थिति, वो वही पड़ी है, वो वही पड़ी है, पर उसके रंग वगैरह जो परिवर्तन, बरत रहा है, हाँ, काल जो बरत रहा है वो चतुर्थ है। चतुर्थ में त्रियामी आकाश में संसारी जीव व पुद्गल गति कर रहे, पुद्गल की गति त्रियामी परिलक्षित होती है, किंतु जीव की चेतना की गति क्षेत्र में नहीं है, समय में भी है, और भावों की गति क्षेत्र में नहीं, केवल समय काल में। भाव जो है वो काल में, अभी मेरा ये भाव है, अभी है, वो डायमेंशंस में नहीं है, डायमेंशन में नहीं है। तो उस समय जो गति क्षेत्र, जो गति हो रही थी चेतना की, वो तो समय में भी है, लेकिन जो भावों की गति है, भाव आपके हैं, वो केवल केवल काल में ही है, काल में ही है। भाव जो है काल में ही, काल में ही। काल की गणना मात्र मध्य लोक में 2.5 द्वीप में मनुष्यों को ही है, काल की गणना और कहीं नहीं। देवलोकों में देखिए काल की गणना कैसी होगी, दिन आया, रात आई, ये दूसरा दिन आ गया, फिर रात पड़ गई, फिर तीसरे दिन। तो हम ये देखते हैं काम कब हुआ था, 3 दिन पहले हुआ था, 2 दिन पहले हुआ था, और धीरे धीरे हम कहते हैं कि इस बात को तो साल भर से ज्यादा हो गया, अंदाजे से कहते हैं। ये सारा ये काल की गणना ये कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, इसमें दिन और रात है। देवलोकों में रोशनी रोशनी है, रात का कोई काम नहीं है वहां। सूर्य, यहाँ पर सूर्य के जो कारण
ये जो नक्षत्र घूम रहे हैं, दिन और रात चल रहे हैं, वहां तो जो भी है वो तो जो रोशनी है वो तो उनके मानिक मोतियों और उसके कारण है ना, वो सारी रोशनी उसकी है, वो हमेशा वैसी है। वहां रात वाली तो बात ही नहीं है। और नीचे नरकों में अंधेरा ही अंधेरा है। अगर आपको कोई किसी को कमरे में बंद कर दे और उसको पता ना चले कि बाहर दिन है या रात हो रही है, तो बता सकता है कुछ दिनों में कितने दिन हो गए? मुझे नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, वो नहीं बता सकता। बिल्कुल मौन होकर आंखें बंद रखोगे, बाहर ही पता लगता कितने। हाँ, नहीं है, मतलब बाहर का, उसमें तो बाहर के एटमॉस्फेयर पे दिन रात का पता है। मतलब कहीं किसी को बंद कर दो सेल के अंदर, वो नहीं पता करेगा वो, बल्कि उसकी मेंटल बैलेंस ही ऐसे हो जाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। किसी भी जीव को समय, आविलिका, अवसर्पणी, उत्सर्पणी काल आदि का ज्ञान नहीं होता, किसी भी जीव को नहीं होता कि इतने समय का जैसे हमारी पकड़ में नहीं इतना सूक्ष्म है, आविलिका तक हो सकता है कि हमें पता है कि एक मुहूर्त के अंदर तो क्या है कि 1,67,216 आविलिका होती हैं एक मुहूर्त के अंदर। तो उस हिसाब से हमारी कैलकुलेशन हो जाती है क्या आविलिका। तो ये क्या हुआ कि अवसर मतलब 1 मिनट के अंदर करीब 3.5 लाख आविलिका हो जाती है। किसी भी जीव को समय, आविलिका, अवसर्पणी, उत्सर्पणी काल आदि का ज्ञान नहीं होता, किसी को ज्ञान नहीं हो रहा। दिन रात का सिर्फ त्रियंच है, उनको इतना पता है कि ये सुबह हो गई, रोशनी, आंखें हैं, पंचेंद्रिय जो भी पंचेंद्री जो जीव है, 4 इंद्री का जीव है जो है। अब क्या है कि उसको क्या है कि 4 इंद्री तो आंखें मिल गई, दिन रात से उसको पता है कि दिन के अनुसार ऐसे करना है, रात को ऐसे करना है। अब उल्लू को पता है कि मुझे रोशनी जब होती है मुझे सोना है, और जब रात होती है तो मुझे तो उसका नेचर है। ऐसे जीवों को पता है कि उनकी भोजन का साइकिल कैसे, उन्होंने कैसे करना है, कैसे कहाँ जाना है, अंधेरे में जाना है कि दिन के टाइम करना है। ये सारा उनकी स्थिति के उसकी आहार संज्ञा के अनुसार उसको सारा समझ होती है। मुझे मेरा आहार कहाँ मिलेगा? नदी के किनारे मिलेगा। किसी पेड़ पे चढ़ने वाला सोचता है मैं ऊपर पेड़ पे चढ़ के देखूंगी। ये सारा उनकी आहार संज्ञा से उनको ये समझ में आ जाता है। आहार संज्ञा जो होती है ना, जो पैदा होते बच्चे में जो आहार संज्ञा, वो भी उसको भी पता है कि इस संज्ञा के कारण मुझे माता का दूध कैसे पीना है। उसको सिखाना नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, ये उसकी संज्ञा है, तो उसको पता है। और ये तो मनुष्य की बात है, जानवरों में देखो ना, जानवरों में भी 2.5 फुट से बाहर, हाँ और मान लो मनुष्य भी बाहर चला गया, उसको भी ज्ञान होगा। हाँ, दिन रात है ना, वो दिन रात वहां नहीं है, वहां तो दिन है, जहाँ दिन है रात है, रात है। हाँ, वो यही स्ट्रेस तो यही है ना कि परिवर्तन आप देख रहे हैं, तो उसमें दिन और रात का नहीं पता चलेगा आपको। क्योंकि यहाँ अगर मान लिया बाकी जो असंख्य समुद्र हैं ये कर रहे हैं, वहां भी जो सूर्य चंद्र है वो मतलब जो है अचर अचर चर मतलब 32 सूरज 32 जो चंद्रमा है वो तो अचर है। 132 132 100 ये 2.5 द्वीप में 132 तक तो उसको पता चलेगा। उसके बाद जो हुआ है, हाँ, उसके बाद तो आगे बढ़ते जाएंगे ना, वो बढ़ते जाएंगे। तो वो उसके हिसाब से ही वो कैलकुलेशन में, मतलब वो जो है ना उसकी शेप अलग है। मतलब यहाँ पर अगर जैसे हाफ राउंड की तरह से है, तो वहां ईंट के आकार के हैं ये सब। अन्य क्षेत्रों में अन्य जीवों को वहां समय आदि का मान प्रमाण नहीं होता। आप तो कह देते हो कि 1 साल हो गया, 1 साल का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि 30 दिन का महीना होता है और 12 महीने है। फिर 30 दिन में आपको पता है सप्ताह आगे 7 दिन हो गए, तो आप कहते हो 1 हफ्ता हो गया। ये मान प्रमाण है। ये मान प्रमाण से आपको पता है कि ये आज एक दिन हो गया अंदाजे से, ये मान प्रमाण से आप कर कोशिश कर रहे हो। ये भगवती सूत्र के शतक 5 में और उद्देशिक 9 में ये आया हुआ है। तो इस सृष्टिगत समस्त परिवर्तनों का जो नए से पुराना और पुराने से नया होने का साक्षी काल है, जैसे बीज से वृक्ष और कालांतर में वृक्ष से ठूंठ, इसी तरह काल क्रमानुसार बालक से युवा, युवा से प्रौढ़, वृद्ध एवं मृत, और फिर मृत से नया शरीर व नया जीवन मिलता है। ये काल क्रमानुसार है, काल के अनुसार चल रहा है। बालक है, ये युवा हो रहा है। अब देखती बच्चे को कह देते हो, लगता है ये 2-2.5 साल का है। कि आपने वो देखा हुआ डिफरेंट स्टेज में ग्रोथ को देखा हुआ, वो तो एक बढ़ रहा है, वो तो एक एक समय में बढ़ रहा है। जैन परंपरा के अनुसार काल अवधि के परिपाक
से अनेक कार्य संपन्न होते हैं। अब यह कि कई कार्य जो है 5 समय में से कई सिर्फ काल के अनुसार होते हैं। इसको काल जो है काल के अनुसार, शुभ अशुभ कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। एक नवजात शिशु है, अब बच्चे का अगर पैदा होने के लिए गर्भ में मनुष्य के बच्चे को, उसको जो है 9 मास और 1 सप्ताह तो लगना है। इसमें भी वेरिएशंस हो जाती हैं, दिनों की वेरिएशन है। अगर ये तीर्थंकरों का भी देखेंगे ना तो इसमें भी डिफरेंस है, किसी का 9 महीने 7.5 है, किसी का कम है, लेकिन सबकी लिस्ट है तो उसमें भी डिफरेंस आते हैं, कम बढ़ती के होते हैं, 2, 4, 5 दिन इसके हिसाब से डिफरेंस होते हैं। तो नवजात शिशु का जो बोलना है, चलना सिखाने के लिए कितना ही उद्योग प्रयत्न किया जाए, परंतु वह जन्मते नहीं सीख लेता। उसको जन्मते नहीं सीखना। हाँ, उसका क्योंकि उसके जो मसल है ना, अब कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि वो थैली में नहीं होते पैदा, जैसे ना, हाँ, वो पोतन जैसे होते हैं ना, पोतेज हैं, जैसे खरगोश है, हाथी के बच्चे हैं इनके, शेर के, ये पैदा होते ही थोड़ी देर में ही चलने लग जाते हैं। तो ये इनकी स्ट्रेंथ ऐसी है शरीर के अंदर, इस शेप में होते हैं। मनुष्य के मसल जो है ना, वो उस हिसाब से नहीं स्ट्रेंथ हुए, क्योंकि वो अंदर कई घुमाव फिराव में घुमा हुआ होता है। शरीर जो होता है उसका धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ पकड़ता है जब वो स्ट्रेट होते हैं, खड़ा होने शुरू होता है। पहले खड़े होने में मुश्किल होती है लेटे रहने में। तो ये शिशु को कितना ही उद्योग और प्रयत्न किया जाए, परंतु वह जन्मते ही नहीं सीख लेता। वह शिशु उपयुक्त काल या समय पाकर ही सीखेगा। मान लिया मिल्खा सिंह का बच्चा, मिल्खा सिंह कह मैं तो रेस बहुत दौड़ता हूँ, तेज दौड़ता हूँ, अरे मेरा बच्चा तो ये तो 6 महीने में दौड़ने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको जितना काल लगना है उतना ही लगेगा। दवा लेते ही रोग से तुरंत आराम नहीं मिलता। औषधि का प्रभाव समय से ही कार्य करता है। आम के पेड़ का फल समय आने पर ही मिलना प्रारंभ होता है। हाँ, आम का 12-12 साल पहले जाता था। हाँ, इतना आसानी, शुरू में पहले फल आता है, फिर 1 साल कम आता है, 1 साल बहुत आता है, गैप से आता है आम का फल। 1 साल के गैप में आता है। 1 साल के गैप से आता है। ये अपना अपना उनका साइकिल है, हर एक का अपना साइकिल, उसके हिसाब से। अब सबके जन्म के भी साइकिल अलग हैं। ये मनुष्य के लिए है कि 9.25 महीने जो ऐसा है, लेकिन कई जानवरों के बहुत कम है। शेर वगैरह का शायद पीरियड कम है, शेर का। ऐसे इनके अलग अलग पीरियड है इनके गर्भकाल के, किसी के 3 महीने है, किसी के 4, किसी के अब कम है, और भी कम है, मतलब कम है ज्यादा, ही सारा सबका अपना अपना हाँ सिस्टम। अनादि काल से मिथ्यात्वी भव्य प्राणी का जब मोक्ष प्राप्ति में अर्धपुद्गल परावर्तन जितना काल शेष रहता है, तब वह दर्शन मोहनी कर्म की 3 और चरित्र मोहनी कर्म की 4 प्रकृतियां, अर्थात मोहनी कर्म की कुल 28 प्रकृतियों में से दर्शन मोहनी कर्म की 3 यानी त्रिक और अनंतानुबंधी किशाई चतुर्ष की इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक्स आदि सम्यक प्राप्त करता है। अब क्या चीज? दर्शन मोहनी कर्म की त्रिक 3 और अनंतानुबंधी का चतुष्क है 4। आप नहीं समझ रहे, समझो से, ध्यान से सोचो क्या कह रहा हूँ। दर्शन मोहनी कर्म का त्रिक यानी 3 और अनंतानुबंधी किचाई का चतुष्क। हाँ जी, अच्छा, कुल जो प्रकृतियां हैं, अच्छा कुल 28, वैसे तो 28 प्रकृतियां हैं, टोटल तो 28 प्रकृतियां हैं ना इसकी। क्रम की कुल 28 प्रकृतियों में से दर्शन मोहनी त्रिक की 3 और वर्णंतानुबंधी, क्योंकि मोहनी कर्म के अंदर ये 2 को अगर छोड़ देंगे ना आप, 3 हिस्से हो गए, तो फिर या तो इसको आप 26 लें, ये 3 है ना, ये 3 डिवाइड हो जाती है तो 3 ये हो गई है, 3 जो बाकी कितने 16 और 9 25 और ये 3 28 नहीं हुई, 28 तो लिखा है कहाँ पर? ये वहाँ पढ़ने में लग जाएगा। अच्छा हाँ, ये देखा है मोहनी कर्म की 25 प्रकृतियां, अर्थात मोहनी कर्म की कुल 28 प्रकृति, कुल 28, मतलब वो उसको क्या दर्शन मोहनी, दर्शन मोहनी की त्रिक कर दिया ना तो वो 28 हो गए। अगर त्रिक नहीं करें तो फिर उसकी 25।
तीसरा चरित्र बोलेंगे, चरित्र उधर लिखा हुआ है, हाँ, इधर लिखा हाँ। हुआ है। हाँ, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन में तो अच्छी बात है। 7, उपशम से औपशमिक आदि सम्यक प्राप्त होता है। ईसा की 5वीं सदी के महान आचार्य श्री पूज्यपाद जी ने प्रश्न उठाया कि अनादि से मिथ्यात्वी भव्य प्राणी के कर्मोदय इतना सघन होता है कि फिर उस स्थिति में उसके मौनी कर्म की प्रवृत्तियों का उपशम कैसे होता है। मतलब एक आदमी मिथ्यात्व में घूम रहा है और आप कहते हो जी फट से उसका उपशम हो गया और वो उसको सम्यक दर्शन हो गया, ये कैसे होता है। कुछ समय पश्चात इसका समाधान करते हुए स्वयं ही उन्होंने लिखा, काल लब्धि आदि निमित्त तत्वात, ये जो है ना, तो ये यहाँ पर काल लब्धि से हुआ। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक, मतलब जीव ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो अभी तक मिथ्यात्वी था, एकदम से है, उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे बैठा, उसको सम्यक दर्शन हो गया। दादा भगवान का आता है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए, उसके बेंच के ऊपर बैठे हुए हो गया, काल लब्धि परिपक्व हो गई उस समय पर। तो यह है कि उसमें क्या है कि स्थिर रहने वाला, संहार करने वाला, संयोग से वियोग और वियोग से संयोग करने वाला काल ही है। मतलब काल की डेफिनेशन चलिए ना, इस प्रकार की कहा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न करने वाला, स्थिर करने वाला, संहार करने वाला, संयोग में वियोग और वियोग में संयोग करने वाला काल ही है। काल के अनुसार ही है। अभी इधर जुड़ा था, अभी अलग हो गया, काल के अनुसार ही जो सारा चल रहा है। ये किसी भी राष्ट्र पर विदेशी शासन तब तक चलता है जब तक उस देश की जनता जागृत नहीं हो जाती। इतिहास में यही हुआ है, विदेशियों ने तब तक शासन किया जब तक जनता को जगाने वाला कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुआ और जनता जाग ना गई। विदेशी शासन करते हुए ऐसा काल आता है कि उन्हें सत्ता समेटना ही सही लगता है। अब ये होता है कि भारत ये आजाद हुआ 1947 में, तो पहले क्यों नहीं हो गया? पहले भी तो प्रयास बड़े करे। हाँ, 1757 में भी करा, 1857 में भी किया, और नहीं आया। पर वो कब होना था? वो फिर जो क्या है कि ये 47 में कहा, 1947 के अंदर जाकर आजाद हुआ। इसका मतलब उसका भी, उनको भी लगा अंग्रेजों को कि अब इनको समेट कर जाना है, सत्ता समेटना ही सही लगता है। काल भी एक ऐसी शक्ति है जिसमें एक क्षण ऐसा आता है कि आत्मा सहज रूप से जाग जाती है, या उसे जगाने वाला या उनमें प्राण फूंकने वाला कोई व्यक्ति या सद्गुरु प्राप्त हो जाता है। मतलब ये काल ये कैसी है? अब उसका अर्जुन माली का काल परिपक्व हो गया, और उस समय जगाने वाला क्या है कि श्रमणोपासक सुदर्शन आ गया, और उनसे वो जो डायलॉग है उसके मन में भाव आ जाना कि मैं क्या वहां जा सकता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, अब वहां से गए और सब कुछ बदल गया। तो वो क्या, वो काल परिपक्वता, उस समय पर बदलाव आने के लिए काल के अवसर आया कि उस चलकर वो शमनोपासक सुदर्शन से वहां आ गया, और वहीं से उनको तो मतलब है कि एक क्षण ऐसा आता है कि आत्मा सहज रूप से जाग जाती है, और या उसे जगाने वाला या उसमें प्राण फूंकने वाला कोई व्यक्ति या सदगुरु प्राप्त हो जाता है। लेकिन काल लब्धि आपकी परिपक्व हुई है। हाँ, आपका कर्म उदय में हुआ कि अब बदली होना है, तो कोई ना कोई निमित्त आएगा जो आपको आपका ट्रैक चेंज करेगा। अनादि के मोह का साम्राज्य तब तक चलता है जब तक आत्म जागृति ना हो जाए। अब जब तक आत्म जागृति नहीं होती ना, तब तक ऐसा लगता है। अब लोगों का क्वेश्चन होता है कि महाराज आप दीक्षित कैसे हो गए? भाई काल लब्धि परिपक्व हुई ना। अब उस समय से कोई 10-20 साल पहले कोई बात करता है या साधु बन जाओ, क्या क्या आप बात करते हो, है साधु बनना, ये क्या है? काल लब्धि परिपक्व होता है, कर्मों का उदय ऐसा आ गया, ऐसे गुरु मिल गए, ऐसा कर लिया, तो उससे बदलाव हो गया। हम इस बात को स्मृति में रखें कि यदि सब कुछ परिस्थिति के द्वारा नहीं होता, ना ही कर्मों द्वारा ही होता है, काल लब्धि के द्वारा कुछ विशिष्ट घटनाएं घटित होती हैं, इसे हम एक वास्तविक घटना से समझें। यह घटना है एकेंद्रीय साधारण वनस्पति सूक्ष्म निगोद के अनंत जीवों के अक्षय कोश के बाहर निकलकर जीव की विकासशील जगत लोक में आने की। उतने ही जीव अक्षय कोश से निकल पाते हैं जितने की एक समय में सिद्ध होते हैं। ऐसा विशेषणवती ग्रंथ में जिन भद्रगनी क्षमाश्रमण ने कहा है।
निगोद में कितने अनंत जीव हैं, पर निकलना तो एक ही बात जैन है। जैन दर्शन के अनुसार जीव जगत की दो राशियां हैं, एक अव्यवहार राशि, दूसरी व्यवहार राशि। अव्यवहार राशि में अनंत जीव जो आज तक उस योनि से बाहर नहीं आए, वह प्रगाढ़ मूर्छा में, प्रगाढ़ निद्रा में निरंतर जन्मते हैं और मरते हैं। ये क्रम अनंत काल से चला आ रहा है, अनादि से चला आ रहा है। वे वहां एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ मरते हैं, एक साथ ही आहार लेते हैं और एक साथ श्वास लेते हैं, और एक साथ मनुष्य के श्वासोश्वास जितने काल में लगभग 17.5 बार, यानी 17 बार मरण और 18वें बार जन्म मरण करते हैं। ये एक श्वासोश्वास, इतना बड़ा साम्यवाद है वहां, जिसकी कल्पना मनुष्य ने कभी नहीं कर सकता। मनुष्य नहीं कर सकता कि इतना साम्यवाद है। कम्युनिज्म में आपने देखा क्या होता है कि सब 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 बराबर हैं, सबको खाने पीने के लिए बराबर मिलना चाहिए। यहाँ तो सारी फंक्शनिंग सब कुछ बराबर हो रही है, एट ए टाइम हो रही है। गुरु जी देखो, जब भारतीय निकला, जब एक ही निकलता है, सारे काम बराबर हो रहे हैं। हाँ, खाना भी, वो भी, ये और ये बाहर ये निकला, वो ये एक ही यही निकला। बताया जा रहा है कि उसकी काल अवधि परिपक्व होगा। हाँ। वहां अव्यवहार है, कोई व्यवहार नहीं है, कोई भेद नहीं है, सब वहां समान है। अव्यवहार राशि में कोई विकास नहीं है, वहां से निकलकर जीव व्यवहार में जाता है। ये वहां पर एक ये यहाँ वहां का सर्वभौम यूनिवर्सल लॉ है, सर्वभौम नियम है कि देखिए अव्यवहार है। अव्यवहार का मतलब कि आपस में कोई व्यवहार नहीं। व्यवहार कहाँ होता है? जहाँ सेपरेशन हो एक दूसरे से, एक दूसरा ये देने वाला है, इसकी ये देने की काबिलियत रखता है, वो लेने की रख रहा है, वो व्यवहार चलता है, देना लेने का व्यवहार चलता है, वो इसमें डिफरेंस होता है, तब लेना देना होता है। लेकिन ये जो है, अब अव्यवहार से जैसे बाहर निकला, अब हम वो कहते हैं ये व्यवहार में अब ये व्यवहार निभाएगा, ये व्यवहार राशि में। ये स्थूल केंद्रीय जीवों का जगत है, जो कभी भी विकास कर मनुष्य गति प्राप्त कर सकता है और कालांतर में पुरुषार्थ से मुक्त भी हो सकता है। इस व्यवहार राशि से कुछ जीव जो है, ये यहाँ बोलेगा इस अव्यवहार आना चाहिए। अव्यवहार राशि से कुछ जीव व्यवहार राशि में आते हैं, पर कैसे आते हैं ये एक प्रश्न है। यदि कर्म ही सब कुछ होता तो वहां से निकल नहीं, मतलब फिर निकल नहीं पाते, किंतु काल अवधि काल की शक्ति के आधार पर वे वहां से निकलकर व्यवहार राशि में आ जाते हैं। कर्म की शक्ति से नहीं वे निकल पाए, मात्र काल की शक्ति से निकले। कर्म फल से निकलते हैं तो एक ही क्यों, 10-20 हजार सब इकट्ठे वहां चल रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, उस हिसाब से 10-20 हजार या लाखों जीव एक साथ क्यों नहीं। अव्यवहार राशि में भी कर्म बंद होता है, तुल्लक भव का आयुष बंद करता रहता है, और कम से कम 4 पर्याप्ति पूर्ण कर नवीन आयुष बंद करके मरण को प्राप्त होता रहता है। बार बार उसकी क्या होगा, पर्याप्तियां होती हैं, आयुष बंधता है। जब तक आयुष नहीं बंद तब तक मरेगा नहीं, इसका मतलब कर्म का बंधन हो रहा है वहां पर। व्यवहार राशि के जीवों की 2 श्रेणियां हैं, एक है कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। जैसे चंद्रमा के 2 पक्ष हैं, कृष्ण काला और शुक्ल अर्थात श्वेत। कृष्ण पक्ष हमारे अनिष्ट कर्मों का सूचक है, अनिष्ट वातावरण का सूचक है। शुक्ल पक्ष हमारे विकास का सूचक है, बंधन से मुक्ति की ओर अग्रसर होने का सूचक है। जो मनुष्य कृष्ण पक्षी है वह आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकता, उसको पहले शुक्ल पक्ष में प्रवेश करना होगा। शुक्ल पक्ष मिथ्यात्वी है, शुक्ल पक्ष में आ गया, मिथ्यात्वी जीव शुक्ल पक्ष में आ गया। अब उसके बाद आगे बढ़ेगा तो जब अर्ध पुद्गल परावर्तन से कम समय रह जाएगा, जिसको हम कहते हैं अपार्ध पुद्गल परावर्तन। हाँ, अपार्ध पुद्गल परावर्तन कहते हैं, इसका मतलब आधे पुद्गल परावर्तन से कम समय रह गया, तब उसको सम्यक दर्शन होगा। अब उसको इससे ज्यादा वो जन्म मरण करेगा ही नहीं, वही जीव सम्यक दर्शी होगा। यहाँ एक प्रश्न और उभरता है कि कोई जीव कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में कैसे आता है। इसका कोई कारण नहीं है, कर्म एकमात्र कारण नहीं है। कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आने का कारण है काल लब्धि, कि काल लब्धि परिपक्व हो गई और उसका अब यह हुआ कि अब इसका समय आने वाला है, इसके कर्म अब कम होते होते अब जो है एक कोड़ा कोड़ी सागर पुम के उस रेंज में इसके कर्म आ रहे हैं।
आयुष कर्म को छोड़कर बाकी सातों कर्म उस रेंज में आ गए, तो फिर वो जीव जो है वो सम्यक दर्शन के लिए आगे बढ़ जाए। अब उसमें जिसको और आगे समय लगना है, जिसको अर्धपुद्गल परावर्तन के आसपास इतना समय कहीं लगना है, उस जीव का सम्यक दर्शन आकर चला जाएगा। अब उसके नवीन कर्म बहुत भारी नहीं बनेंगे, पर जैसे कोशालिका है, कोशालिका यहाँ जाने के उसी रात्रि को उसको सम्यक दर्शन हो गया। अब क्या है, उसका अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा जन्म है नहीं, तो समय ज्यादा है ना अर्धपुद्गल से। नहीं ज्यादा हो ही नहीं सकता। अच्छा, उसको सम्यक तो हो गया। सम्यक तो हो गया, वो उसी रात्रि को हुआ, जिससे उसने अपना पूरा प्लान बदला। पहले तो ये था कि मेरी शोभा यात्रा निकालना, ये करना, ये तीर्थंकर था, ऐसा था, और सम्यक दर्शन होते ही उसको एकदम हुआ और रियलाइज हो गया। तो उसने कहा कि मेरे पैर को रस्सी बांधकर घुमाना श्रावस्ती नगरी में और कहना कि ये तीर्थंकर नहीं था, तीर्थंकर तो वो है। तो उसको क्यों हुआ इस है? वो अलग बात है, थूकना, मुझे पैर पे रस्सी बांधना, चला। हाँ, तो वो सारी बात उसको समझ में आ गई कि वो क्यों आई। अब बताइए, अगर सम्यक दर्शी होता वो सम्यक दर्शन भी हो जाता और ये कहता कि मैं तीर्थंकर हूं, तो बात गड़बड़ा जाती है। इसका मतलब सम्यक दर्शन आने से कैसे परिवर्तन हो गया उस जी का, दृष्टि ठीक हो गई। जब मरते टाइम हुई है, दृष्टि ठीक हो गई, उसको लगा कि मैं भूल में, मैंने गलती करी। उसके पास इतना समय नहीं था और इतनी शक्ति नहीं थी कि वो महावीर पे जाकर इन पर्सन उनसे क्षमा मांग ले, ऐसी नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने सारा प्लान चेंज करके उसी रात को बताया। यहां तक हमने ना काल लब्धि का कर दिया। दूसरा आता है स्वभाव। स्वभाव क्या होता है? काल की भांति स्वभाववाद भी जैन दर्शन में स्वीकृत है। स्वभाव भी हम मानते हैं, और योग द्वार सूत्र के क्रमांक 233 और 248 में परिणामिक भाव के कारण ही जिस द्रव्य का जो स्वभाव है, उसी रूप में उनका परिणमन परिवर्तन होता है। अर्थात प्रत्येक द्रव्य में स्वभावस्थ रहते हुए भी परिवर्तन होता रहता है। अपने स्वभाव में रहेगा लेकिन परिवर्तन होता रहता है उसका। परिणामिक भाव सादि और अनादि के भेद से दो प्रकार का है। इसको आगे देखेंगे। अनादि परिणामिक भाव के अनुसार जीव कभी अजीव नहीं बनता और अजीव कभी जीव में परिणित नहीं होता। दोनों का बदलाव नहीं होता, जीव अजीव का। जिस भाव के कारण मूल वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, वस्तु का स्वभाव में ही परिणित होते रहना परिणामिक भाव है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, भाषास्तिकाय, ये सब परिणामिक भाव है इनका। उसको वैसे ही रहना है, वैसे ही करता है, उसमें कुछ और नई वैरायटी नहीं है। वो हमेशा स्वभाव में रहता है, तो स्वभाव के अनुसार करता है, विभाव में नहीं जाता। ये उनका परिणामिक भाव है, परिणामिक भाव है। और ये इसका जो है जीव का और इसका क्या है, ये स्वभाव में भी जाते हैं और विभाव में। जीव के औदिक, शायपशमिक यानी कि मिश्र, औपशमिक, शायिक और परिणामिक भाव, ये 5 निजी भाव हैं। ये भाव जीव के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते। कर्म के उपशम, क्षयपशम, क्षय और उदय के बिना जो भाव होता है उसे परिणामिक भाव कहते हैं। ये कर्मों के उपशम, क्षयपशम, क्षय और उदय के बिना जो भाव होता है उसे, उसका इसके साथ कोई मतलब, ये निरपेक्ष है इनसे। कर्म की जो स्थिति एक औपशमिक कर्म है, क्षयपशमिक है, क्षय है, औदिक भाव है, इससे वो परिणामिक भाव बिल्कुल अछूता रहता है। हाँ, उससे हाँ परिणामिक भाव अपनी हाँ संसारस्थ, हाँ संसारस्थ जीवों में किसी के 3, किसी के 4 और किसी के 5 भाव होते हैं। किसी के 3 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 5 होते हैं। सिद्धों के केवल 2 भाव होते हैं, शायिक और परिणामिक भाव। परिणामिक वहां भाव रहेगा और शायिक भाव वहां रहेगा सिद्धों के अंदर। और इसके अंदर भी, शायिक भाव के अंदर ये 3 होते हैं भाव। अस्तित्व का भाव होता है, इसका अस्तित्व, और भव्यतव्यता और अभव्यतव्य, ये 2। अब जब वो जीव सिद्ध हो रहा है तो उसमें भव्यतव्यता और अभव्यतव्यता तो खत्म हो गई। हाँ, अब अभी तो जाएगा नहीं, भव्यता वाला अब चला गया, उसका अस्तित्व तो कायम रहेगा, उसका अस्तित्व तो रहेगा कायम। तो इसलिए शायिक भाव इसका साथ में जाता है। ये परिणामिक भाव, इसका मतलब अगर 2 भाव हैं तो वो सिद्धों के होंगे। 3 भाव जो हैं वो संसारी जीवों के हैं, 3 भाव।
शुरू में जो है तीन ही भाव मिलते हैं, जो औदिक भाव, शायपशमिक भाव और परिणामिक भाव। तीन भाव है, औदिक भाव से और शायपशमिक भाव है। सम्यक दर्शन से पहले उसे औपशमिक भाव मिलता है, चौथा भाव वो मिलता है। पहले तीन भाव ही होते हैं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो आपके पास तीन भाव हैं, और यहाँ की इस स्थिति तक पहुंचने के लिए शायपशमिक भाव आपको यहाँ तक लाया है। औदिक कर्म में उदय में आता है, वो कर्म का बंधन कराता है, और वो आगे हम प्रोग्रेस करते रहे, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आए तो शायपशमिक भाव है। क्षय भी हो रहा था, उपशम भी हो रहा था, उस दौरान के अंदर आप यहाँ पहुंच गए। अभी कहते हैं ना, नदी के पत्थर के अंदर जैसे लुढ़कते लुढ़कते गोल हो गया, ये सब लुढ़कते पटकते यहाँ पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ पहुंचे हो किसे? अब आपके पास सारा ज्ञान है, समझ है, अब आगे आप कार्य कर सकते हो। और नहीं करोगे तो जितनी पहले मेहनत की है सब बेकार है, सब बेकार है। कर्म के उपशम, क्षयोपशम, क्षय और उदय के बिना जो भाव होता है परिणामी भाव, संसारस्थ जीवों में किसी के तीन, किसी के चार और किसी के पांच भाव होते हैं। पांचवा भाव जब है सम्यक दर्शन हो गया और शायिक सम्यक दर्शन की तरफ जा रहा है, तो शायिक सम्यक दर्शन पहले शायिक भाव आ गया, तो शायिक भाव। तो ये सम्यक दर्शन से पहले औपशमिक भाव आ गया और शायिक भाव गया, दो भाव बाद में आए, पांच आ गए। ये पांचों जो है ना, ये आपके घाती कर्मों के लिए है। अघाती में तो औदिक है, औदिक भाव है और क्षय है। अघाती कर्मों को आप उपशम नहीं कर सकते, शायपशम भी नहीं होगा उनका। तो क्षय क्या है? उदय हुआ और क्षय हुआ, वो अपने हिसाब से होगा, उस पर आपका कंट्रोल नहीं। चाहे आपको केवल ज्ञान हो गया हो, जितनी आयुष है जैसा, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे घाती कर्म है, इसमें हमारा पुरुषार्थ है, इसमें हमारा पुरुषार्थ है। मैं क्षयोपशम कर रहा हूँ, मैं औपशमिक भाव ला रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं उपशम कर रहा हूँ। आत्मा का स्वभावतः परिणमन होना, बदलते रहना परिणामिक भाव है, ये इसका परिणामिक भाव है। उत्पाद वे ध्रुव जो है ना, ये उसमें लगातार हो रहा है जीव चित्त में, ये इसका क्या परिणामिक भाव है। आत्मा कभी गति शून्य नहीं होती, गति उसका धर्म है, स्वभाव है। ये निरंतर गतिशीलता ही परिणामिक भाव है, जो सभी आत्माओं में हर समय होता रहता है, हर आत्मा के अंदर ये होता रहता है। सिद्धात्मा में भी स्वाभाविक परिणमन होता है, वह अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, योग में ही परिणमन करती रहती है। ये सारा उसका ज्ञान अपडेट होता रह रहा है, दर्शन उसका अपडेट हो रहा है, प्रति समय जो नीचे बदलाव आ रहा है वो उसके ज्ञान के अंदर झलक रहा है, ज्ञान में झलक रहा है। ये आ रहा है कि ये परिवर्तन नीचे हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और यही जो है केवली के अंदर भी आ रहा है, उसका अपडेट हो रहा है, सब झलकता है। सारा परिवर्तन जो आ रहा है, तो वो परिणमन तो हो रहा है ना उसके ज्ञान में। उनके ये गुण प्रतिपल नए होते रहते हैं। जीव का परिणामिक भाव एकमात्र भाव है जो कर्मों से मुक्त है, अर्थात ये भाव किसी कर्म के उदय से, ना उपशम से, ना क्षयोपशम से, ना ही क्षय से नहीं उत्पन्न, किसी के उदय से नहीं उत्पन्न होते, यानी इन तीनों से नहीं हो रहे। किसी द्रव्य का स्वाभाविक स्वरूप परिणमन ही परिणामिक भाव है, वो अपने स्वरूप में ही रहता है, वैसा का वैसा रहता है। उसका तभी मैंने कहा ना कि धर्मास्तिका अधर्मास्तिका, वो अपने हाँ स्वभाव है। काल भी उसी हिसाब से स्वभाव में अपने स्वभाव में है, वो जैसा एक समय खत्म हुआ, दूसरा आया, तीसरा काल में। प्रॉब्लम तो ये दो के साथ है, इस दो में भी सबसे ज्यादा जीव है जो स्वभाव विभाव करता है, दूसरा तो उसके साथ फंसता है। ये विभाव में जाता है तो वो आ जाता है साथ, उसको खींच लेता है। आत्मा के तीन भाव, जीवत्व, भवितव्य और अभवितव्य, इसके असाधारण परिणामिक भाव हैं, किंतु अस्तित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रदेशत्व, अरूपत्व, गुणत्व आदि साधारण परिणामिक भाव हैं, जो जीव की तरह अजीव में भी पाए जाते हैं। यहाँ तीन को अलग करके इसलिए बताया कि ये तीन जो हैं ये जीव के हैं, लेकिन परिणामिक भाव तो दूसरों के भी हैं, जो अजीव है, अचेतन है, उनके भी ये मिलाकर हैं। तो यहाँ तीन ही भाव क्यों कहे? ये सिर्फ जीव को ध्यान में रख करके। इसी तरह भव्यतव्य और अभव्यतव्य का परस्पर संक्रमण नहीं होता। इसका कारण बतला ये नहीं हो सकता कि कोई बहुत
ऐसा धर्म करे या कुछ करे वो अभवी था और भवी हो जाए, ऐसा नहीं, कभी नहीं बदलेगा। ये अनादि अनादि परिणामिक भाव हैं, ये स्वाभाविक हैं, क्योंकि इनका कर्मों के उदय, उपशम, क्षेपशम और क्षय से कोई संबंध नहीं है। जो हो गया सो हो गया, जो मिल गया आपको ठीक है, भवी हो गया या भवी हो गया, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आम की गुठली में अंकुरित होकर वृक्ष बनने का स्वभाव है, अतः माली का पुरुषार्थ काम आता है। प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव है। बबूल का पेड़ कभी आम उत्पन्न नहीं कर सकता और उसका आधार वस्तु का अपना स्वभाव है। स्वभाव त्रिकालिक है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अग्नि उष्ण होती है, जल शीतल होता है, वायु समस्पर्श होती है, क्योंकि उसका उनका स्वभाव है। वायु जो है समस्पर्श है, वो सबको एक ही तरह छुएगी, जैसा कोई अदला बदली नहीं होगी। अग्नि उष्ण है तो उष्णता रहेगी उसमें, जल शीतल है तो शीतल रहेगा। जितना मर्जी पानी उबाल दो आप, जैसे रखोगे फिर शीतल हो जाएगा, फिर शीतल हो जाएगा। स्वभाववादी स्वभाव को व्यापक मानते हैं, वह क्षेत्र और काल के प्रभाव से परे होता है। उसका देखिए, स्वभाववादी स्वभाव को व्यापक मानते हैं कि मेन उसी का ही स्वभाव के कारण है, क्षेत्र और काल के प्रभाव से परे होता है। पक्षी का स्वभाव उड़ना है और मछली का स्वभाव तैरना है। पक्षी चाहे किसी भी देश का हो, मछली भी किसी देश के पानी की हो, स्वभाव में सदा समानता ही मिलेगी। मिट्टी से घड़ा बनता है, रेत से नहीं, क्योंकि मिट्टी का स्वभाव जुड़ना है और रेत का बिखरना है। रेत बिखरती है, जुड़ेगी क्यों? मिट्टी का काम जोड़ना है, जुड़ती है। कांटे जैसे तीक्ष्ण बनते हैं, कांटे कैसे तीक्ष्ण बनते हैं? मृगों और पक्षियों की विचित्र स्वभाव का कारण क्या है? इन सब का एक ही कारण है कि वह है स्वभाव। उनका स्वभाव क्या है? स्वभाव से कांटे जो है ना, फूल है, फूल के नीचे, गुलाब के नीचे कांटे बन गए, उसका स्वभाव ही चुभने का, दूसरों को तंग करने का, ऐसे कटु वचन बोलने का है। अब जिसमें वो वनस्पति का जीव बनेगा तो वो फूल नहीं बन सकता, वो कांटा ही बनेगा। उसका स्वभाव है, वो स्वभाव उसके अंदर है, इनपुट है, वो जीव वैसा ही बनता है। हमारे स्वभाव है, हमारी सोचने की शक्ति। अब जैसे त्रियंच है, त्रियंच की सिलेक्शन कैसे होगी कि त्रियंच कौन सा, मान लिया त्रियंच बनना, पर कौन सा बनना? अब एक व्यक्ति जो है म्यूजिक सुनकर बड़ा मुग्ध हो जाता है, सिर घूमता है उसका, ऐसा। अब त्रियंच बनने की बारी आई तो हिरण बनेगी, वो हिरण बनेगी। तो ये उनकी उनकी अपनी विशेषताओं के अनुसार, इसका मतलब है कि जो हमारी अंदर हमारे स्वभाव है, संस्कार है, उनके अनुसार ये सारी वैरायटी हो जाती है। वैसे ही जीव बनता है फिर जिस तरह का, क्योंकि ये हमारी, हम किस तरह के हैं अंदर संस्कार, उससे हटकर नहीं होगा। महर्षि जी, हाँ जी। स्वभाव को कैसे बदला जा सकता है? आपको कैसे बदला जा सकता है? स्वभाव को कैसे बदला जा सकता है? हाँ, स्वभाव को बदला जा सकता है। आप अपने आत्मा में रहिए, ध्यान साधना से बदलते हैं। ध्यान साधना से आपका जो पहले बहुत गुस्सा करता था, उसका स्वभाव बदल गया, वो गुस्सा नहीं कर रहा। आपको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। जिस कार्य को आपको करने की इच्छा बार बार होती है, उसको ना कर कर आप दूसरी तरफ अपने आप को लगाइए, तो आप में बदलाव आ जाएगा। ये स्वभाव जो होता है, ये कैदियों का स्वभाव बदलता है, बच्चों का स्वभाव बदलता है, उसको जैसे गाइड किया जाता है स्वभाव बदल जाता है। आपको सदगुरु मिल जाता है, गुरु मिल जाता है, 2-4 बार समझाता है। शिष्य जब आता है तो उसको उसकी अपनी आदतें होती हैं, गुरु के साथ वो करके विनय करते करते धीरे धीरे वो लगता है कि वो भी वैसे गुरु जैसा ही हो गया। ये सिर्फ है कि हम इसको समझते कैसे हैं कि मेरे अंदर ये जो आ रही है, मेरा स्वभाव जैसा गलत हो गया, इसका मतलब मैं गलत दिशा में गया, गलत लोगों को देखा, गलत चीजें हमारे ज्ञान में आई, अब मुझे उसको छोड़ना है। तो ये आपका पुरुषार्थ है, संकल्प शक्ति है कि मुझे इससे बदलना है। बदल दोगे, आपका स्वभाव आ गया बदलने का तो बदल लोगे। देखिए, जो स्वभाव श्रेणिक राजा का था, अनाथी मुनि से बात करने के बाद वो वार्तालाप के साथ ही वो बदल गया। अब उसने वो वापस जो आ रहा है अपने राजधानी के लिए, राजगिरी के अंदर, तो वो बड़ा ऐसा हो रहा है कि मैंने जीवन क्या कर दिया, और ये सोचता आ रहा है कि मुझे
चेलना इतना समझाती रही, चेलना, और मैं उसकी बात कभी सुनी नहीं, अनसुनी करता रहा। वो वैसे ही पति था जो आजकल के हैं, जैसे कि मैं तुझे रोकता थोड़ी, तूने जो करना कर, है, मुझे अपना काम करने दे। उसने छोड़ दिया, अभी ठीक है, अभी तू नहीं करना चाहता तो ठीक है। अब उसको दुख हो रहा है कि जिंदगी का इतना समय खराब हो गया, अब मुझे ऐसा नहीं करना। अब स्वभाव संकल्प से बदला, राजपाट का तरीका बदला, महावीर के पास जाना शुरू हुआ, परिवर्तन आ गया। हाँ हाँ, कर्म सिद्धांत तो मान के चलो ना, वो तो फंडामेंटल चीज है कि कर्म के समय बदला तो पीछे कर्म होंगे, उसी से उसको उसके कारण ही अनाथी मुनि निमित्त मिला, समय आ गया ना, समय आ गया। इससे पहले चेलना कहती रही है, और ये भी पता था महावीर से हमारा रिश्ता है। जो उसका ससुर था वो महावीर का मामा था, तो वो चेलना बार बार कहती थी ये बात को, तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तो चेलना का तो भाई लगता था। कांटे कैसे तीक्ष्ण बनते हैं मृगों का, ये सारा जो है ये स्वभाव के कारण है। इसके बाद एक आता है कि अब हमने एक जगह पॉइंट आया था, परिणामिक भाव दो तरह का होता है। अब वो पॉइंट अब डिस्कस करते हैं। सादी परिणामिक भाव अनेक प्रकार के हैं। मेघ गर्जना, ये सादी है जिसकी कि मेघ गर्जना, विद्युत का, इंद्रधनुष, ये वह, संध्या का टाइम, भरत आदि क्षेत्र, वर्षधर, ये हिमवान पर्वत आदि, ग्राम, नगर, घर, पताल, कलश, भवन, नरक, सातों नरक, वैमानिक विमान, ईस्ट प्राग भारा पृथ्वी यानी सिद्धशिला, और इसमें परमाणु, पुद्गल, द्विप्रदेशिक स्कंद से लेकर अनंत प्रदेशिक स्कंद, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इत्यादि, ये सारे क्या हैं? ये सारे सादी परिणामिक भाव है। ये जिनकी आदि अनादि परिणामिक भाव क्या है? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, अद्धा समय, लोक, अलोक, भव सिद्धक, अभव सिद्धक, ये अनादि परिणामिक भाव हैं। ये सारे सूत्र 249 योग व्यास सूत्र में आते हैं। अनादि, ये अनादि के हैं। ये भी परिणामिक भाव है, लेकिन ये सादी है, इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि ये स्वभावतः अनादि से उस रूप परिणत हो रहे हैं, अनंत काल तक रहेंगे। वो मेघ गर्जना जो है ना, वो है परिणामिक भाव, लेकिन वो अनंत काल तक नहीं रहेगा, औदिक भाव, और फिर ये औपशमिक भाव, ये सारे भाव हैं। लेकिन अब टाइम इतना है नहीं है, तो हाँ, कल ले लेंगे यहाँ से औदिक भाव से। औदिक भाव, औपशमिक भाव, शायिक भाव, शायपशमिक भाव, और ये सारे जो है, और लास्ट में परिणामिक भाव। क्यों हीरालाल जी, अब कैसा, कहाँ कोई है अटकाव या ठीक है बिल्कुल? कहीं पर संशय, शंका, नहीं समझ में आया? ये तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये 5 समय आने से बाकी चीजें फिर जो है ना, वो सारा इसका ज्यादा उपयोग केबीपी में भी होगा। तो ये 5 समय जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी तक हमने जो सब्जेक्ट लिए ना, ये ज्यादा पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के कैसे होगा? मतलब हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। नहीं, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। मेरी आवाज तो ठीक है, मुझे तो ठीक सुनाई दे रही है अपनी आवाज। आपकी आवाज ठीक आ रही है महाराज जी। हाँ, ठीक आ रही है। आपका कुछ चक्कर हो रहा है, आपका बीच में आपकी स्किल हो जाती है। हाँ, आवाज बहुत कम आती है तुझे। हाँ जी, आप थोड़ा ज्यादा दूरी पे बैठे हैं। नितिन जी से दूर है आप। नितिन जी के पास ठीक पहुंच रही है। मतलब कुछ प्रॉब्लम है लगती
आपकी साइड हाँ पे है, वो आपकी नेटवर्क बात बोल रहे हैं तो प्रॉब्लम नजर आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है। जी चेक करेंगे सर। हाँ जी, ये कुछ आपकी ना डिस्टरबेंस आ रही है। बाकी और क्या और रिएक्शन के हैं? ये अपने बहन जो फरीदाबाद वाली रचना जी से पूछ लेते हैं, आवाज आ रही है ठीक रचना जी? जी आ रही है ठीक है, जी, ठीक आ रही आ रही है ना? जी। ठीक आ रही है आवाज तो ठीक है। आवाज पास सब एक आसना करवा दो। हाँ जी, धारणा प्रमाणिक वो ठीक ठीक आ रही है आवाज महाराज जी। ठीक आ रही है। अच्छा नहीं, आपके सिस्टम में है कुछ लग रहा है, कोई वाइब्रेशन सी आ रही थी जैसे। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर मर। मथे